आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आज का जो विषय, शब्द, वाक्य बहुत ही चर्चित एक सरकारी शब्द है, सत्यमेव जयते। देखिए, ये सत्यमेव जयते शब्द संस्कृत का है, एक साधारण से शब्द हैं जिनको आप और हम हिंदी में भी बहुत आसानी से समझ जाते हैं। इनके अर्थ सत्य की ही जीत होती है। क्योंकि जब ही शब्द लग जाता है, तो उस पर एक विशेष प्रकार की एक मोहर लग जाती है। तो जब कभी संसार में आप और हम बी शब्द लगाते हैं, हालाँकि मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है, हमने तकरीबन 3-4 वर्ष पहले ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज़ में भी ही और बी के ऊपर कुछ भेद प्रकट किया था। देखिए, सत्यमेव जयते आप अक्सर न्याय प्रक्रिया में, न्यायालयों में और भी देखिए सरकारी विभाग में या यूं कहो कि सरकारी दस्तावेज पर और भी देखिए विभिन्न स्थितियों पर मुद्रा पे भी और भी देखिए कई एक सरकारी स्थितियों पर ये शब्द आपने पढ़े होंगे क्योंकि सत्यमेव जयते ये सरकार के एक राष्ट्रीय वाक्य है। शब्द कहो, पंक्तियां कहो, अक्सर मनुष्य देखिए इन सभी स्थितियों को न्यायालय से ही जोड़ते हैं। क्योंकि न्यायालय का अर्थ ही क्या है? वहाँ न्याय की प्रक्रिया होती है। जब 2 पक्षों के बीच में कुछ झगड़े की स्थितियाँ होती हैं, किसी भी तरह के देखिए झगड़े चाहे आर्थिक हों, सामाजिक हों, आज हमारा कोई विषय नहीं है। हमारा विषय केवल इतना ही है कि सत्यमेव जयते शब्द के भौतिक अर्थ के साथ-साथ इनके आध्यात्मिक अर्थ आपको में जितने अधिक समझ में आ जाएँगे। देखिए, हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फ़कीर जो प्रतिदिन सुबह पिछले 6 वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ सैद्धांतिक विषयों को ही उठाते आए हैं। हालाँकि देखिए, आज हमारी ये जो चर्चा है ये तो एक सर्व कल्याण वृक्ष यानी कि संध्या बेला ज्ञान कक्षा में यहाँ हम देखिए आप भाई-बहनों के प्रश्न अक्सर लेते हैं, प्रश्न ना होने पे कुछ संसारी सरकारी विभागों से संबंधित या एक साधारण आपकी हमारी दिनचर्या से संबंधित स्थितियों को उठाते हुए उनको प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से ही जोड़कर समझाने का एक प्रयास करते हैं। और इन प्रयासों में ही पिछले 6 वर्षों से परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से और आप भाई-बहनों के सहयोग से आज तक हमने तकरीबन देखिए 3100 से अधिक वीडियो तो प्रसारित भी की हैं। और प्रतिदिन हम सुबह देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर सैद्धांतिक विषय लेते हैं। दिन में 12 साढ़े 12 1 बजे हम देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत कुछ लघु ज्ञान संदेश के रूप में कुछ पंक्तियाँ, कुछ शब्दों के अर्थ, भावार्थ समझाने का एक प्रयास करते हैं। ताकि शास्त्रों की जो एक गूढ़ रहस्य है, वो आपको में समझ में आ जाए। इसी दिशा में ही आज हमने देखिए सत्यमेव जयते को शब्द वाक्य को लिया है। देखिए इन सभी स्थितियों को अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं ना कि यदि आप कानून की प्रक्रिया में किसी कारणवश क्योंकि कानून की प्रक्रिया में तो देखिए तथ्यों के आधार पर जैसा-जैसा कुछ विधि-विधान देखिए विधानसभा में कानून बना है तो वो राज्य की परिधि में लागू होते हैं। संसद के पटल पर जो-जो कानून बने हुए हैं, पूरे राष्ट्र पे, पूरे देश में लागू होते हैं। हालाँकि देखिए मुझे इन सभी स्थितियों की कोई एक विशेष जानकारी ना होते हुए हमारी चर्चाएँ देखिए आध्यात्मिक स्तर पर ही होती हैं और इस आध्यात्मिक स्तर पर ही हम कुछ ना कुछ ऐसे विषय भी उठा लेते हैं, जिनका संबंध सरकार से होता है, भौतिक स्तर पर होता है, लेकिन वो सभी स्थितियाँ आपको भी ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए।
क्योंकि ये सत्यमेव जयते शब्द भी देखिए उपनिषद से ही लिया गया है। देखिए वेदों का ज्ञान तो अक्सर हमारी चर्चाओं में हम बार-बार कहते हैं ना, वो अपौरुषीय है, वो सृष्टि के आरंभ में ही परमात्मा की एक मुख द्वारा प्रकट किया जाता है। उस उपनिषदों का ज्ञान बहुत ही जटिल है। उस जटिल ज्ञान की ही देखिए एक सरलतम स्थितियाँ उपनिषदों में मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखी गई। और अक्सर मैं आप भाई-बहनों को बीच-बीच में कभी न कभी किसी न किसी रूप में समझाता रहता हूँ कि देखिए मेरी स्वयं की स्थिति एक मायाबद्ध की जैसे आपकी स्थिति है वैसे ही मेरी मायाबद्ध की ही स्थिति है। लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 28-29 वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व हालाँकि मेरे लिए तो देखिए मैं अक्सर 1 डेढ़ 2 बजे तक उठने का मेरा 28-29 साल हो गया। एक स्वभाव संस्कार सा बन गया है। क्योंकि शास्त्रों में एक विशेष रुचि होने के कारण इस आध्यात्मिक स्थितियों को तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तोल-तोल के कहा गया है। अक्सर हम बार-बार कहते हैं ना, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है जिसके अंतर्गत आप स्वयं भी अपना जीवन एक सुखमय बना सकते हो और सुखमय जीवन तो तभी बनता है जब आपके हमारे जीवन में अनुशासिक स्थितियाँ होती हैं, सात्विक स्थितियाँ होती हैं और आप स्वयं अपनी क्रियाओं द्वारा किसी अन्य मनुष्यों को ही नहीं, प्रकृति के अन्य पशु हों, पक्षी हों, चाहे कीड़े-मकोड़े हों, चाहे पेड़-पौधे हों, देखिए प्रकृति का सौंदर्य बनाए रखने में ही आपकी हमारी एक विशेष सात्विक स्थिति, एक स्थूल शरीर के स्तर पर स्वस्थ बनी रहती है। आज देखिए ना, आप और हम प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं, उसका कारण क्या है? चाहे सरकार की नीतियों में कुछ कमियाँ हों, लेकिन आपके हमारे व्यवहार में भी कर्तव्य कर्मों की एक कमजोरी है। आपके हमारे बिगड़े हुए विषय भोग हैं, जो आज 24/7 का रूप ले चुके हैं, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की औद्योगिक स्थितियों में उन उत्पादों का बनना आरंभ हो गया है, जो प्रकृति की व्यवस्था के सौंदर्य को कमज़ोर करती है। क्योंकि ये देखिए सत्यमेव जयते शब्द एक उपनिषद से लिया गया। देखिए शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तोल-तोल के कहा गया है। इसलिए शास्त्र कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। त्रेता युग में तो प्रभु राम जी ने विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया और यही मर्यादा का पाठ भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म रूप में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल पर गीता का ज्ञान दी। उस गीता ज्ञान के प्रभाव को ही हम विभिन्न स्थितियों में पिछले 6 वर्षों से विभिन्न प्रकार की इस आध्यात्मिक वीडियो के अंतर्गत ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो हम देखिए सैद्धांतिक बातों को ही प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं। वो थोड़ी जटिल विषय होते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन में देखिए ऑक्सीजन जैसे भौतिक स्तर पर आपको में आवश्यक है। बिना प्राण शक्ति के भी कुछ साल पहले ही आपने देखा ना कोरोना नाम की बीमारी में प्राण वायु में कमजोरी आने के कारण विभिन्न लोगों ने अपनी जान गंवाई। ठीक इसी तरह आध्यात्मिक स्तर पर ये जो हमारे चैनल है आध्यात्मिक ऑक्सीजन देखिए जब तक आपको हमें ऑक्सीजन आध्यात्मिक स्तर पर नहीं मिलती, मन बुद्धि के स्तर पर नहीं मिलती, तो मन ये जो आपका मेरा स्थूल शरीर है, जो कानून की प्रक्रिया से भी होकर गुजरता है, लेकिन जब-जब आप कानून का पालन नहीं करते, हम बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो, दूसरे का हिस्सा मत खाओ, दूसरों की हरी बत्ती में विघ्न मत डालो। इसका अभिप्राय क्या है? अभी तो आपके मेरे यातायात नियमों के अंतर्गत चालान कटते हैं। ये चालान कटने का अभिप्राय क्या है? देखिए यहाँ के चालानों से जब कभी आप बच भी जाते हो, भले ही देखिए न्याय प्रक्रिया में तो ये सत्यमेव जयते जगह-जगह लिखा हुआ है।
लेकिन न्यायालय द्वारा भी तो देखिए तथ्यों के आधार पर कानून की परिधि में रहते हुए कुछ तथ्यों के आधार पे एक निर्णय आते हैं, फैसले आते हैं। हालाँकि देखिए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर हम विशेष चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है और ये एक अटल स्थिति है, सिद्धांत है। देखिए शब्द ही अपने अर्थ स्वयं ही समझाते हैं। जैसे सत्यमेव जयते शब्द अपना अर्थ समझाते हैं कि सत्य की ही जीत होती है। ये ही शब्द स्वयं उसकी मोहर लगाता है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि यहाँ की कानून व्यवस्था में किसी निर्णय द्वारा यदि कोई अपराधी किसी कारणवश बच भी जाता है, तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत उस दुख रूपी स्थितियों का, उस प्रतिकूल परिस्थितियों में किए गए आपके हमारे कानून का उल्लंघन हो चाहे पाप कर्म हो। देखिए, अब अंडा मांस खाने पे कोई कानून ऐसा नहीं बना कि आपको में कोई पुलिस पकड़ ले और न्यायालय में पेश करते हुए आपको में कोई दंडित किया जाए। लेकिन शास्त्र मना करते हैं। देखिए, सत्यमेव जयते शास्त्र से ही लिया गया है। ये उपनिषद से ही लिया गया है। ये मुंडकोपनिषद में का एक मंत्र है। देखिए, इन सभी स्थितियों को देखिए वेदों का ज्ञान मायातीत महापुरुषों द्वारा और मेरी जानकारी के अनुसार देखिए जी मुंडोपनिषद मुंडुक ऋषि द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से लिखा गया। देखिए मायातीत महापुरुष भी तो देखिए उन वेद की जटिल स्थितियों को एक सरल शब्दों में समझाने का एक प्रयास करते हैं और उपनिषदों की स्थितियों को और सरल स्थितियों में विभिन्न प्रकार के पुराण में देवी देवताओं से जुड़ते हुए राजसी मनुष्यों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों द्वारा कथा कहानियां कुछ समझाते हुए महात्मा के मार्ग पर ले जाने के लिए, परम मार्ग पर ले जाने के लिए, सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए। देखिए आज हम माता पिता कभी भी अपने बच्चों को तामसी नहीं बनाना चाहते, राजसी नहीं बनाना चाहते, भले ही भौतिक शिक्षा पर हम बच्चों की जो 20-22 साल होते हैं वो भौतिक शिक्षा में लगाते हैं, वो राजसी स्थितियाँ हैं। देखिए प्राचीन समय में तो गुरुकुल हुआ करते थे। भौतिक शिक्षा के साथ-साथ आध्यात्मिक ज्ञान की विशेष चर्चाएँ दी जाती थी। भी धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता था। आज देखिए धर्म की स्थितियाँ कमज़ोर होने लगी। धर्म की स्थितियाँ कमज़ोर होने के कारण ही आपके हमारे जीवन में अर्थ और काम नाचने लगे हैं। ये 24/7 विषय भोगों की आसक्ति आपको में अधिक से अधिक धन बटोरने में, संग्रह करने में देखिए जब लोभ वृत्ति मन बुद्धि के स्तर पर राज्य करती है, तो मनुष्य संग्रह वृत्ति में संलग्न होने लगता है और ये संलग्न वृत्ति ही जब संग्रह की लग जाती है, तो मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म कर जाता है। देखिए कानूनी व्यवस्था में तो जब मनुष्य बच जाता है, इसका अभिप्राय नहीं है कि कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था से मनुष्य बच जाएगा। हम तो बार-बार इस बात को जोर देकर समझाते हैं कि आपके हमारा कानून का उल्लंघन भी ये एक गैर जमानती वारंट है, भले ही आपको न्यायालय की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के दोष से बचते हुए, दंड से बचते हुए, कुछ कानूनी प्रक्रिया में कुछ आपको में ज़मानत मिल भी जाए, लेकिन परमात्मा की कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था में आपके हमें देखिए ये सभी स्थितियाँ, चाहे वो कानून के उल्लंघन की हो, चाहे शास्त्र विरुद्ध पाप कर्मों की स्थितियाँ हो, इनकी कहीं कोई ज़मानत नहीं है। देखिए अभी भारत जैसे आध्यात्मिक देश में यूपी में एक महाकुंभ का एक समापन हुआ जिसमें लगभग 67 करोड़ लोगों ने डुबकी ली, स्नान किया, अच्छी बात है। लेकिन अगर इन सभी स्थितियों के पीछे कुछ पाप कर्म धुलने की स्थितियाँ तो फिर देखिए कर्मफल सिद्धांत, जिसका नाम ही देखिए सिद्धांत है। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। जैसा कि शब्द कहते हैं।
जैसे शब्द सत्यमेव जयते अपना स्पष्टीकरण, अपने अर्थ, अपने भावार्थ समझाते हैं। इसी तरह कर्मफल सिद्धांत जिसको हम देखिए विशेष स्तर पर अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों में, अपनी चर्चाओं में हम प्रतिदिन ही इन सभी स्थितियों पर विशेष जोर देकर इसीलिए समझाते हैं। और मुझे तो ऐसा ध्यान अब आ रहा है कि देखिए जब हमने 19 अप्रैल 1919 में स अ अ, 27 अप्रैल 1919 में हमने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर का जब शुभारंभ किया था तो हमने कक्षा नंबर 001, 002, 3, 4, 5, 6 हमने कर्मों को एक विशेष स्तर पर कर्मों के रहस्य के अंतर्गत प्रथम 6 वीडियो उसी के ऊपर ही प्रसारित की थी। क्योंकि कर्म फल सिद्धांत ये स्वयं देखिए सत्यमेव जयते की ही स्थिति पर मोहर लगाते हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की दंडमयी नाम से निकृष्ट योनियां हैं। अब देखिए कुल योनियां 84 लाख है। उस 84 लाख में देखिए मनुष्य योनि से ऊपर की योनियां 3,99,999 और नीचे की 80 लाख प्रकार की योनि, 20 लाख तरह की वनस्पति योनियां हैं, 9 लाख तरह की समुद्र में जल में रहने वाली योनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। ये सभी स्थितियां दंडमयी हैं। इन योनियों में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत को, सत्यमेव जयते की स्थितियों के अंतर्गत को, उन किए गए पाप कर्मों को, एक प्रायश्चित को, भोगने की स्थितियों को, इन पे गुजरना पड़ता है। ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां को में बाध्य कर देती है। देखिए मनुष्य योनि में ही आपको में स्वतंत्रता है। कर्म करने की स्वतंत्रता को में मनुष्य जीवन में ही है। ये साधना करने का एक अवसर भी है ताकि हम जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाए, आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करें। लेकिन इस कर्म करने की स्वतंत्रता का सदुपयोग करने के लिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियाँ पनपने की संभावनाएँ अधिक रहती हैं। ये पशु वृत्तियाँ ही मनुष्य को कानून का उल्लंघन करने को बाध्य कर देती हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने को भी बाध्य कर देती हैं। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में देखिए हमारी सभी वीडियो बनती केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त या उससे पहले के ही समय में। हालाँकि देखिए जब मैं जागता हूँ उस समय तमोगुण की भी स्थितियाँ होती हैं, लेकिन उठने के बाद वो मेरे लिए एक ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है। एक बार हमने देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक वीडियो प्रसारित की थी। ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट जो कि साधारण परिस्थितियों में हम सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट को समझाते हैं। फिर हमने 8 घंटे, देखिए 3 गुण हैं, 24 घंटे की स्थितियाँ हैं, तो 24 घंटे में ये तीनों गुण प्रधान स्थितियों में 8-8 घंटे और उस प्रधान में भी क्योंकि एक गुण प्रधान, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण की स्थितियाँ होती हैं, तो वो 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियाँ बनती हैं। हालाँकि इन सब पर हमने अलग-अलग स्थितियों पर विशेष चर्चाएँ रखी हैं। यानी कि हम सभी भाई-बहनों को इन सभी सत्यमेव जयते और कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को आपसी स्तर पर जोड़ते हुए कानूनी प्रक्रिया को भी समझना है और ये जो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हैं इनको ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए ज्ञान में स्थिति में रहते हुए गुरु के प्रवचनों को सुनते हुए शास्त्रों को स्वाध्याय करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी पूर्वक पालन करना है, कानून का भी पालन करना है, शास्त्र विहित कर्म करने हैं। ये सभी स्थितियाँ तभी बनती हैं जब मनुष्य सत्संग करता है, अनुशासित जीवन जीता है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह
फिर मिलेंगे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और कल दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश कक्षा में। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई एक प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर कोई आपकी आपत्ति हो, शिकायत हो या मेरे 3 चैनलों के संबंधित आपके मन में कोई सुझाव हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।